एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी के ड्रामा शूटिंग स्टार्स एपिसोड 3। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में बोइन और दूसरे कलीग्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं हान ब्यूल और ताइसंग की डेटिंग की खबर जान के। उन लोगों को लग रहा था कि ये दोनों अभी भी डेट कर रहे हैं, लेकिन सीक्रेटली बस दिखाते हैं कि एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। बाहर हान ब्यूल और ताइसंग खड़े थे। ताइसंग उससे पूछता है कि तुमने मुझे एक बार भी कॉल क्यों नहीं किया है। फिर फटाक से दोनों लड़ने लगते हैं। ताइसंग बोलता है कि अगर तुम कॉल करती भी मैं नहीं उठाता। वो बोलते हैं हाँ जाओ जाओ, तुम्हें मैं कॉल कभी भी नहीं करूंगी। वो भी बोलता है तुम जाओ जाओ। हान ब्यूल ऑफिस के अंदर आती है। एक कलीग उसे डरते डरते उसकी और ताइसंग की फोटो दिखाती है और बोलती है किसी ने पोस्ट किया था। वो बोलती है अगर फिर से किसी ने पोस्ट किया मैं उसे मार ही डालूंगी। और ये ताइसंग जब से वापस आया है मेरी जिंदगी एकदम खराब कर दी है उसने। वो बहुत ज्यादा बुरा है, आई हेट हिम। ताइसंग बाहर आता है और उसके सेम एजेंसी से ही एक एक्टर से मिलता है। उसका नाम है जुनहो। जुनहो बोलता है मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, शायद मैं बचूंगा नहीं। लेकिन उसका मैनेजर दोंगजुन आके बोलता है नहीं उतनी भी खराब नहीं है, ये बस ऐसे ही बोलता है। जुनहो का शूटिंग चल रहा था। शूटिंग के बीच ही वो बेहोश हो जाता है। उसका मैनेजर और होयोंग जाते हैं, उसे जैसे तैसे पकड़ के लाते हैं। और ये सीन बहुत ज्यादा फनी था, मतलब कैसे उसे उठा के ले आ रहे थे वो दोनों। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर बोलते हैं कि ओवरवर्किंग के वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसे रेस्ट की जरूरत है। और उसका मैनेजर वहाँ पे बेहोश हो जाता है, उसे भी एडमिट कराया जाता है। चीफ मीटिंग में बोलते हैं अब से हम हमारे एक्टर्स, स्टाफ्स एंड इंटर्न्स के हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। और मेनली ताइसंग का, वो हमारे एजेंसी का सबसे बड़ा स्टार है। फिर हान ब्यूल को बोलते हैं तुम हॉस्पिटल से बात करो। हान ब्यूल बोलती है मैं थोड़ी बिजी हूँ, लेकिन कोई भी वो काम नहीं करने वाला था। फिर बोलती है ठीक है मैं ही कर लेती हूँ। फिर दिखाया जाता है कंपनी में ऑडिशन चल रहा था। होयोंग उसी लड़के के रेस्टोरेंट में गई थी जिसे उसने रोड पे देखा था और उसे बार बार वो डिस्टर्ब करती रहती थी कि प्लीज तुम एक्टर बन जाओ। वो बोलता है मेरी माँ बोलती है मेरे जैसे दिखने वाले बहुत सारे लड़के हैं। वो बोलती है कहाँ है, मुझे तो नहीं दिखते हैं, तुम प्लीज राजी हो जाओ। लेकिन वो राजी नहीं हो रहा था। वो बोलती है तुम बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। वो बोलता है अभी जितना कमाता हूँ मेरे लिए तो अच्छा ही है। फिर वो बोलती है तुम लोगों को इंस्पायर नहीं करना चाहते हो कि यहाँ से तुम कहाँ पहुँच गए। वो बोलता है नहीं, मैं लाइफ में खुशी हूँ। फिर वो वॉल में कुछ पोस्टर्स देख के बोलती है ये सारे एक्टर एंड एक्ट्रेस मेरे एजेंसी के हैं और मैं बहुत बड़ी एजेंसी में काम करती हूँ। वो बोलता है हाँ ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि मैं इसीलिए मना कर रहा हूँ, मुझे बस करना नहीं है। फिर वो चला जाता है। ऑफिस में गॉसिप चल रही थी। वो लोग ताइसंग के बारे में पूछ रहे थे कि क्यों नहीं आ रहा है। फिर वहाँ पे हान ब्यूल आती है और हान ब्यूल ताइसंग के बारे में सोच के बहुत ज्यादा इरिटेट होती है। फिर सबको काम करने देती है और खुद भी बहुत ज्यादा काम करने लगती है। चीफ अपने ऑफिस में ड्रामा देख रहा था और रो रहा था। वहाँ पर होयोंग आती है और बोलती है आप रो रहे हो ड्रामा देख के। वो बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो बोलती है मुझे आपसे थोड़ा सा काम है। वो बोलते हैं क्या है। फिर वो बोलती है मैंने सुना है कि ताइसंग को आपने बहुत ही मुश्किल से साइन किया था। मुझे भी एक जेब मिला है लेकिन वो एक्टर नहीं बनना चाहता है, तो प्लीज आप बताइए आपने ये कैसे किया था। फिर वो बोलना शुरू करते हैं। चीफ एक दिन न्यू एक्टर के तलाश में स्कूल गए थे। उनकी नजर पड़ी थी ताइसंग पे। ताइसंग ड्राइंग कर रहा था बैठ के और पास जाके वो देखते हैं इतनी बुरी ड्राइंग थी उसकी कि हंसी निकल जाती है। फिर वो अपने एजेंसी का कार्ड देते हैं। फिर देखते हैं उसके पास वैसी वाली कार्ड्स तो बहुत सारी पड़ी थी। फिर भी उन्होंने उसका पीछा नहीं छोड़ा, हर बार उसका पीछा करते रहते थे और उसे ऑफर देते थे कि तुम एक्टर बन जाओ। एक बार उन्होंने बोला कि तुम इतने हैंडसम हो तो तुम्हारे ग्रेड्स तो जरूर अच्छे नहीं आते होंगे और बहुत ज्यादा मुश्किल है अच्छा मार्क्स पाना। वो बोलता है नहीं मैं क्लास में फर्स्ट आता हूँ। फिर वो बोलते हैं तुम्हें मैं बहुत सारे पैसे कमाने में मदद कर सकता हूँ। लेकिन वो देखते हैं कि वो कितना अमीर है, उसका घर बहुत ज्यादा बड़ा है। वो बोलते हैं वाह इसको तो सब कुछ पहले से ही मिल चुका है। होयोंग पूछती है फिर आपने उसे कैसे साइन किया। चीफ बोलते हैं ये मेरा बिजनेस सीक्रेट है, मैं नहीं बताने वाला। और होयोंग गुस्सा हो जाती है। ताइसंग अपने घर पे था और वो हान
हानब्योल के बारे में सोच के बहुत गुस्सा हो रहा था, वहाँ पे आता है जंगयोल। जंगयोल उसका न्यू मैनेजर है। जंगयोल उसके लिए एक फॉर्म लाया था जो हानब्योल ने भेजा था। हानब्योल सबका स्ट्रेस चेक करने के लिए एक फॉर्म फिलअप करवा रही है कि किसका मेंटल हेल्थ कैसा चल रहा है। ताइसंग मना कर देता है। वो बोलता है उस हानब्योल की बात मैं बिल्कुल नहीं मानने वाला, जाके उसे बोल दो। फिर जंगयोल जाके बोलता है कि वो नहीं कर रहा है। हानब्योल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो बार बार कॉल करती है और वो जानबूझ के कट कर रहा था। हानब्योल जाके मिस्टर दो को भी वो फॉर्म देती है। वो बोलती है लेकिन मैं तो तुम्हारे कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं तो एक लॉयर हूँ। वो बोलती है कि आप भी हमारे टीम के मेंबर ही हो और आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप बहुत कुछ हैंडल करते हो। फिर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। हानब्योल गुस्से में चिल्लाना स्टार्ट करती है। कलीग्स को तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। उन लोगों को लग रहा था कि कोई रोमांटिक फाइट चल रही है और वो तीनों ग्रुप चैट में सीक्रेटली चैट भी कर रहे थे। होयोंग, कीप्यूम और हानब्योल रेस्टोरेंट में आए थे। होयोंग का स्ट्रेस लेवल था 60, हानब्योल का था 75। होयोंग बोलती है एक्टर जूनहो और उसका मैनेजर दोंगजून का था 90%, इसीलिए वो लोग ऐसे बेहोश हो गए थे और बीमार हो गए थे। फिर हानब्योल उनको बताती है कि ताइसंग बहुत ज्यादा बुरा है, वो उसकी बात नहीं मान रहा है, फॉर्म ही फिलअप नहीं कर रहा है। वो लोग भी बोलते हैं हाँ वो कितना मीन है। योसंग के अंडर में एक न्यू एक्टर था जिसका ऑडिशन क्लियर नहीं हो रहा था। 3 साल से वो बहुत ज्यादा सैड था, वो ड्रिंक कर रहा था। योसंग आता है और वहाँ पर आते हैं एक्स मैनेजर और आके बोलते हैं कि उनके अंडर वाली लड़की को मिल चुका है रोल और उसके ऑपोजिट वाला रोल ही उसे नहीं मिला था और वो रोल मिला था किसी के नेफ्यू को, वो भी उसी बार में आके ड्रिंक कर रहा था। ताइसंग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा था और उसके साथ बेचारे जंगयोल को भी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना पड़ रहा था। हानब्योल बार बार उसे कॉल किए जा रही थी और जानबूझ के वो कट कर रहा था। उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था और हानब्योल को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। हानब्योल जब भी टेंशन में आती थी वो मूवी देखने चली जाती थी। इस बार भी गई थी और जाके देखती है कि थिएटर पूरा खाली है। वो अपने फ्रेंड को बोलती है कि मुझे अपने आप को बहुत ज्यादा रिच फील हो रहा है क्योंकि आज थिएटर पूरा ही मेरा है। फिर वो अंदर जाती है और उसके पास आके बैठता है ताइसंग। दोनों बहुत ज्यादा लड़ने लगते हैं। हानब्योल बोलती है मैंने जब बुक किया था तब तो थिएटर पूरा खाली था। वो बोलता है लेकिन मैंने तो पूरा थिएटर ही बुक किया है, लॉस तो मेरा ज्यादा हुआ। फिर दोनों ही मूवी देखना स्टार्ट करते हैं। हानब्योल बोलती है मेरा कॉल नहीं उठा रहे हो लेकिन मूवी देखने के लिए तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है। तभी सीन पास्ट में शिफ्ट होती है। वहाँ पर भी हानब्योल उसे बोल रही थी कि प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हो लेकिन मूवी देखने चले आए हो। फिर दोनों ही मूवी देख रहे थे। सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। मूवी खत्म होती है। ताइसंग बोलता है मैं थोड़ा सा अलोन टाइम बिताना चाहता था लेकिन वो भी मुझे नसीब नहीं हुआ। फिर हानब्योल बोलती है इतना ही अगर पैसों का रौब है तो तुम गरीबों की हेल्प क्यों नहीं करते हो। फिर वो बोलता है मैं बहुत कर चुका और तुम्हारी वजह से मुझे करना पड़ा। फिर हानब्योल बोलती है लेकिन मैंने तुम्हें अफ्रीका नहीं भेजा था। वो बोलता है हाँ तुम ही ने भेजा था। फिर हानब्योल बोलती है आज देखेंगे किसकी गलती थी, चलो मेरे साथ। वो बोलता है मैं तुम्हारे पीछे कभी नहीं जाऊंगा। फिर वो उसे खींच के ले जाती है और एक रेस्टोरेंट में जाती है उनके एक पुराने दोस्त के पास। फिर वो बोलता है ठीक है तुम लोग कहानी बोलो फिर ही मैं डिसाइड करूंगा कि अफ्रीका जाने के पीछे तुम्हारा दोष है या फिर इसका। फिर वो लोग बोलना स्टार्ट करते हैं पास्ट की बातें। पास्ट में ताइसंग का एक प्रेस मीटिंग चल रहा था। इस टाइम पे योसंग ताइसंग का मैनेजर था। वो सबसे बातें कर रहा था और उस बीच दिखाया जाता है उसकी मिडिल फिंगर टूटी हुई है और ये फिंगर टूटा था शूटिंग करते वक्त। शूटिंग करते करते वो हानब्योल को देखे जा रहा था और योसंग से उसे पता चलता है हानब्योल का आज ब्लाइंड डेट है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हानब्योल सेट से चली जाती है और तब एक्शन सीन चल रहा था और तभी ताइसंग उसे देखने के लिए अपना ध्यान हटाता है और उसे चोट लग जाती है। सीन फिर से प्रेस मीटिंग के दिन पे शिफ्ट होता है और ताइसंग और योसंग जा रहे थे। योसंग बोलता है मुझे वॉशरूम जाना है, तुम उस दरवाजे को खोल के ड्रेसिंग रूम पे वेट करो मेरे लिए। वो बोलता है ठीक है। फिर वो अपने फोन पे देख रहा था और उसे एक फ्रेंड की बात याद आती है। वो दोनों ही तब एक्टर नहीं बने थे,
है एक्टर बनने वाले थे। वो दोस्त बोलता है जब मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे फिर मैं अफ्रीका जाऊंगा और लोगों की मदद करूंगा। वो बोलता है वाह अच्छा है। ताइसंग के सामने से हान ब्यूल जा रही थी, वो उसे बुलाता है और बोलता है मुझे अफ्रीका में जाके वॉलंटियर बनना है। हान ब्यूल बहुत ज्यादा हंसने लगती है, बोलती है कि तुम्हारे बस की काम नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा, और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्ला के बोलता है मैं अफ्रीका जरूर जाऊंगा, जाके मैं वॉलंटियर बनूंगा। और बोलते बोलते वो एक दरवाजा खोलता है। उसे लगता है कि ये ड्रेसिंग रूम था लेकिन वो तो मीटिंग वाला रूम है और सारे मीडिया उसकी तरफ आ जाते हैं और सब बोलने लगते हैं कि तुम अफ्रीका जा रहे हो और बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है ये न्यूज और उसे अफ्रीका जाना ही पड़ता है। प्रेजेंट में उनका दोस्त बोलता है लेकिन तुम्हें 1 साल के लिए जाने की क्या जरूरत थी। वहाँ पे योसंग आता है और बोलता है सारी गलती मेरी है, मैंने ही ताइसंग को गलत दरवाजा दिखाया था, इवन मैं भी गलत दरवाजे में घुस गया था। फिर वो बोलता है सारी गलती मेरी है और अपने सिर को टेबल पे मारने लगता है। और फिर तभी हान ब्यूल और ताइसंग लड़ने लगते हैं। हान ब्यूल बोलती है कि तुम्हें फिर से अफ्रीका भेज दिया जाएगा। वो बोलता है नहीं जाऊंगा, क्या कर लोगी। और वो दोनों मजे से उनका झगड़ा देख रहे थे। बाय द वे कमेंट में बताना किस किस को दूसरों का झगड़ा देखने में बहुत मजा आता है, लाइक पड़ोसी का या फिर रास्ते पे। जंग यल छत पे एक्सरसाइज कर रहा था। बोइन आके पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि आजकल मैं ताइसंग के साथ थोड़ा ज्यादा ही एक्सरसाइज कर रहा हूँ, इसीलिए पहले से मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, नहीं तो मेरे से उतना नहीं हो पाता है। फिर बोइन हंसती है। फिर वो पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो बोलती है काम का बहुत ज्यादा स्ट्रेस है इसीलिए थोड़ा सा आई हूँ। की प्यूम बहुत ज्यादा काम कर रही थी। फिर उसका बॉस आके बोलता है लेकिन तुम्हारे हाथों से एक एक्सक्लूसिव निकल चुका है। वो देखती है एक फेमस एक्ट्रेस उनके हस्बैंड को डिवोर्स दे रही है, वही न्यूज। ताइसंग ये न्यूज देखता है और उसके मेमोरी में थोड़ा थोड़ा फ्लैशबैक्स आते हैं कि वो एक्ट्रेस बहुत ज्यादा पहले फेमस थी और तभी उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब होनी शुरू होती है। फिर उसे हान ब्यूल कॉल करती है और बोलती है चीफ मुझे डांट रहे हैं, तुम अपना स्ट्रेस वाला फॉर्म फिलअप कर दो, नहीं तो मुश्किल हो रही है हमें। वो बोलता है कभी नहीं करूंगा। फिर वो बोलती है मुझे पता है तुम्हें स्ट्रेस ही नहीं है इसीलिए तुम नहीं कर रहे हो। वो बोलता है नहीं तुमसे ज्यादा है। वो बोलती है नहीं मुझे सबसे ज्यादा है। वो दोनों लड़ने लगते हैं। हान ब्यूल बोलती है अगर मेरा ज्यादा आया तो तुम्हें मैं जो बोलूंगी तुम्हें वही करना पड़ेगा। फिर वो बोलता है ठीक है अगर मेरा ज्यादा आया तो 3 महीने तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी। फिर दोनों ही कॉल कट कर देते हैं और बहुत ज्यादा गुस्से में थे। की प्यूम और हान ब्यूल आए थे न्यूज ढूंढने के लिए। हान ब्यूल बोलती है मुझे लगता है मेरी जॉब पीआर मैनेजर से तुम्हारी रिपोर्टर की जॉब ज्यादा टफ है। वो बोलती है ऐसा नहीं है, तुम्हारा ही टफ है शायद, लेकिन मेरा बॉस बहुत ज्यादा बुरा है। फिर वो बोलती है वो स्ट्रेस फॉर्म तुम भी फिलअप कर लो। वो बोलती है नहीं छोड़ दो। फिर ऐसे बोलते बोलते की प्यूम गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। होयोंग जुनहो और मैनेजर को विजिट करने आई थी। फिर तीनों मिलके जुनहो का ड्रामा देख रहे थे और लास्ट सीन देख के वो तीनों बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। सीन पास्ट में शिफ्ट होती है। दिखाया जाता है जुनहो एक बैंक क्लर्क था और वहाँ पे होयोंग बार बार आके उसे एक्टर बनने के लिए फोर्स कर रही थी। वो पहले नहीं मान रहा था लेकिन बाद में वो मान जाता है। होयोंग जुनहो से बोलती है तुम एक्टर बन के खुश तो हो ना। वो बोलता है हाँ हूँ, पहले भी मैं बैंक में जब था मैं अच्छा ही पैसा कमाता था, खुश भी था, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत ज्यादा पैसा कमाता हूँ और मुझे बहुत सारे रोल्स करने को मिलते हैं और हर बार मैं नया कुछ बनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तुम हो मेरे साथ और जो मेरा मैनेजर है वो बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है कि मेरे लिए वो बीमार पड़ गया है, मैं बहुत खुश हूँ। होयोंग को बहुत खुशी होती है। फिर वो चली जाती है और तभी हॉस्पिटल में आती है हान ब्यूल और की प्यूम। की प्यूम की हालत बहुत बुरी थी। तभी एक फेमस एक्टर हॉस्पिटल में बहुत ही ज्यादा बदतमीजी कर रहा था स्टाफ्स के साथ। वो उसका वीडियो लेने लगती है और उसके बारे में लिखने लगती है। डॉक्टर आके बोलते हैं इसकी हालत बुरी है, शायद सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। हान ब्यूल बोलती है हाँ इसे ले जाओ, लेकिन वो जाने को राजी नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती ले जाते हैं और वो बोलती है मैंने पूरा लिख लिया है, तुम बस पोस्ट कर दो। फिर हान ब्यूल पोस्ट करती है। हान ब्यूल बोलती है बेचारी मेरी दोस्त, रिपोर्टर बनना भी इतना मुश्किल है। होयोंग उस रेस्टोरेंट वाले लड़के के पास जाती है, उसका नाम है सीदियोक। सीदियोक बोलता है मेरा रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा फेमस हो गया है, इसीलिए ओनर ने मुझे ही निकाल दिया है, अब से वो खुद चलाने वाला है ये रेस्टोरेंट। वो
पूछता है क्या मैं एक्टर बन के बहुत ज्यादा पैसा कमा सकूंगा। वो बोलती है हाँ तुम बहुत पैसे कमा सकोगे। फिर वो बोलता है क्या मैं कर पाऊंगा। वो बोलती है हाँ मैंने एक बैंक के क्लर्क को हीरो बनाया है, वो बहुत ज्यादा फेमस है और तुम भी बन सकोगे, तुम टेंशन मत लो, बस तुम मुझसे हाथ मिलाओ। फिर वो उससे हाथ मिलाता है। ऑफिस के सब लोग योसंग से पूछते हैं तुम्हारे फेस में क्या हुआ है। वो बोलता है एक कैट ने किया है। असल में उस दिन रेस्टोरेंट में जिस एक्टर को रोल मिला था अपने कनेक्शन की वजह से उसके पास योसंग जाता है। पहले तो उनके साथ बैठ के वो ड्रिंक करता है, फिर झूठ मूठ की वो लड़ाई लगाता है और फिर उससे रोल छीन के वो अपने एक्टर को दे देता है। ताइसंग का एक फैन मीटअप होने वाला था। एक्ट्रेस दाहाई वहाँ पे जाना चाहती थी। योसंग उसे कॉल करके मना करता है। वो बोलती है मैं छुप के जाऊंगी अपना फेस कवर करके। वो बोलता है नहीं तुम कैमरा से बच नहीं पाओगी। क्या तुम चाहती हो तुम्हारा करियर शुरू होने से ही पहले खत्म हो जाए डेटिंग रूमर्स की वजह से। वो बोलता है नहीं नहीं ठीक है मैं नहीं जाऊंगी। फैन मीटअप का दिन आ गया था। ताइसंग के फैंस उसे घेरे हुए थे। साइड में बोइन और हानब्यूल खड़े थे और दूर में योसंग खड़ा हुआ था। योसंग के भी बहुत सारे फैन थे। हानब्यूल बोइन को बताती है कि योसंग के बहुत सारे फैंस है, वो बहुत हैंडसम मैनेजर है, लोग बोलते हैं उसका फैन क्लब्स भी है। इवन शुरुआत में वो जब न्यू एक्टर्स को लेके ऑडिशन के लिए जाता था प्रोड्यूसर्स उसे ही एक्टर समझ बैठते थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंडसम था और अभी भी वो हैंडसम ही है। फिर हानब्यूल बोलती है ताइसंग बहुत ज्यादा टायर्ड लग रहा है। बोइन बोलती है लेकिन वो तो हंस रहा है। हानब्यूल बोलती है नहीं हंसी के पीछे ही मैं समझ पा रही हूँ वो बहुत ज्यादा थका हुआ है, उसकी तबीयत शायद खराब है। हानब्यूल के पास जंगयोल अपना बैग छोड़ के जाता है। उसके बैग से उसे ताइसंग का स्ट्रेस लेवल वाला फॉर्म मिलता है और उसका स्कोर था 100। हानब्यूल बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है क्योंकि 90 की वजह से ऑलरेडी 2 लोग हॉस्पिटल में है और इसका तो 100 है। फिर वो ताइसंग की तरफ देखती है और ताइसंग शायद गिर जाता है। एपिसोड 3 यहीं पे खत्म होती है। अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी, थोड़ा सा वेट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।